जरूरत नहीं है। We want justice. We want justice. This appeal talks only about that. Okay. We would like to get as many signatures on that on this paper, please. So I have a humble request to all of you that please sign this below this space. जय माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जम्मू कश्मीर में जो टेरर अटैक हुआ उसके बाद पूरे विश्व में जो भी हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातनी हैं, उनमें आक्रोश भरा हुआ है। अब देख सकते हैं कि यहाँ मेलबर्न में भी जितने भी हिंदू धर्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब यहाँ इकट्ठी हुई हैं, सब इंसाफ के लिए मांग कर रही हैं। तो ये आज यहाँ मेलबर्न में हो रहा है, उसके बाद सिडनी में भी मुझे खबर मिली है कि सिडनी में भी हो रहा है। इसी तरीके से ये जो कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन है पूरे विश्व में फैल रहा है, इस उम्मीद के साथ कि जो लोग मृतक लोग हैं उनके जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। मेरे साथ ऑस्ट्रेलियन हिंदू कम्युनिटी से हैं अभिजीत भिड़े जी हैं, मेरे साथ सौरभ जी हैं और मेरे साथ अदिति जी हैं। और ये पिछले 18 सालों से बिना किसी ग्रांट के, बिना किसी फंडिंग के हिंदू कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। और आज की जो रैली का जो करता धरता थे वो भी इनकी कम्युनिटी ने किया है। और पहली बात तो आप सबको सल्यूट है कि आप लोग इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हो। सिर्फ हमारे जो कश्मीर के जो भाई वहाँ पे मर गए, जो हमारे टूरिस्ट गए थे उनको मार दिया गया गोली मारकर, उसके लिए आप लोग आवाज उठा रहे हो, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। P24 न्यूज मीडिया चैनल आपके इस कार्य के लिए आपको सैल्यूट करता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत जी, मैं देख रही थी किस तरीके से आप बोल रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, इसके बारे में जो आपके अंदर जो इतनी जल्दी आप लोगों ने इतना कार्यक्रम किया, आज का आयोजन किया, उसके बारे में बताइए। देखिए, माना कि हम लोग ऑस्ट्रेलियन हिंदू कम्युनिटी के अंदर इकट्ठा हुए हैं, फिर भी हम ऑस्ट्रेलियन हिंदू कम्युनिटी के एक हिस्सा है। अलग अलग मार्ग से, अलग अलग वे से हम लोग कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे वो कोई आपदा की स्थिति हो, चाहे वो कोविड हो। बट आज ये सेवा के अलावा परिस्थिति ऐसी आई हुई है कि हिंदुओं को उनके हक के लिए जगना जरूरी है। और पहलगाम जैसे जब इंसिडेंसेस हमको होते हैं तब हम लोग जाग जाते हैं, पर उसके बाद सब कुछ ठंडा होता है। हमारे निजी जीवन में, हमारे पर्सनल लाइफ में हम हिंदू है इसकी हम अहमियत समझे और उस प्रकार का हम आचरण करें। इसका मतलब क्या है कि हमारे बच्चों को हम ये सीख दें, स्कूल्स में क्या हो रहा है, वोकिज्म क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम जानकारी दें। तो पहलगाम ये तो एक हमारे लिए सिर्फ बहाना था, उसके चलते बताना तो था ही कि हम कितने सफर कर रहे हैं। बट हिंदू जगे, हिंदू सजग हो, हिंदू समझे। और ऑस्ट्रेलिया के बाहर अगर हम हिंदू इकट्ठे होते हैं तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। अगर हमारे नंबर जुटाए, हम स्ट्रेंथन हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और वही हम चाहते थे, इसलिए लोगों को इसी प्रकार की भाषा में हम लोगों ने प्यार से और बहुत ही हम्बली समझाने की ये माध्यम से कोशिश की। नमस्ते, मैं मेलबर्न से हूँ। मैं ऑस्ट्रेलियन हिंदू हूँ और भारत में रह चुकी हूँ, लेकिन जो 22 तारीख अप्रैल को पहलगाम में हुआ उसकी मैं निंदा करती हूँ। It was not just a small skirmish, it was not just a random attack, it was a terror attack, and we have to be very clear that it was a Islamist attack. यहाँ पे भारत में हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को टारगेट किया गया था और उनको चुन चुन के वहाँ पे मर्डर किया। मीडिया हमेशा इसको कैमोफ्लेज करने को ट्राई करती है, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू कॉल आउट to the whole global community that this cannot be ignored. We are Hindus. We have always followed our Sanatan Dharma and praised the glory of peace throughout the whole world. But we cannot be ignored, and we are not just a number of statistics. We are humans too. Hindu lives do matter, and we want to stand with all the human community who is against Islamist terrorism. तो अपने क्लेम्स को, अपनी सोच को सपोर्ट करने के लिए हैं, जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हेट फैला रही है इंडिया में, दुनिया के काफ़ी देशों में, ऑन द बेसिस ऑफ बिलीफ
लोगों के दूसरे धर्म, ये थोड़ा चेंज कर, चले वो आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है माइक है। धर्म के बेस पे जो है हेट फैलाई जा रही है और लोगों को मारा जा रहा है, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। देयर आर सो मेनी वेज जिनसे उनको टारगेट किया जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू, लव जिहाद के थ्रू, स्ट्रीट टेररिज्म के थ्रू, उन्हें फाइनेंशियली वीक करने के थ्रू, जो भी जिस भी तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वो सब के खिलाफ आज हमारा ये विरोध प्रदर्शन है। आई होप कि सनातनी समझेंगे कि अब उनकी ड्यूटी क्या बनती है और उनका मैसेज दुनिया में क्लियर होगा। जो उनसे हेट करेगा उनसे सनातनी खुद हेट करेंगे और उनका साथ कभी नहीं देंगे। हुआ है जहाँ पे 26 हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया है। पहले उनकी शिनाख्त की गई है कि क्या वो हिंदू है, क्या वो कलमा पढ़ सकते हैं, क्या इनको स्ट्रिक्ट सर्च किया गया है तो मेक श्योर कि उनका रिलीजन क्या है जी। और उनके बाद उनको आइडेंटिफाई करके मारा गया है। और अगर आप देखिए तो केवल उनको मारा नहीं गया, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के सामने मारा गया है। और अगर आप देखिएगा तो उनकी किसी एक विक्टिम के पत्नी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि तुम इनको मारो, हम ही मार दो। उन्होंने बोला हम तुमको नहीं मारेंगे, जाके तुम मोदी को बताओ कि हमने ऐसा किया है। तो केवल मारा नहीं गया है, पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारत में दहशत फैलाने का काम किया गया है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई है, लेकिन शायद भारत के सरकार ने और हिंदू समाज ने उसका उस तरह विरोध प्रदर्शन नहीं किया है जैसा होना चाहिए था, और जिसके कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। हमें भी इजराइल से सीखना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी है, उसी तरह हमें भी अपनी लड़ाई जो है जारी रखनी चाहिए। और जब तक पूरे समाज में, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदू समाज में, पूरी दुनिया में इसकी जागृति नहीं आएगी, आप इस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते। तो मेरा ये अनुरोध है कि समाज जागे, भारत नहीं पूरा ऑस्ट्रेलिया जागे, पूरी दुनिया जागे, और इसी जागृति से हम इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं। हम भारतीय समुदाय या हिंदू समुदाय एक शांति प्रिय समुदाय है, पूरी दुनिया जानती है। ऑस्ट्रेलिया में भी आप फिगर देखेंगे, हमारे सबसे लो होते हैं जब क्राइम और उसकी बात आती है, हम शांति वाले लोग। कुछ मेरे भाई बहन कश्मीर घूमने गए और उनको मार दिया गया, मेरे भाइयों को मार दिया गया, उनकी पत्नियों के सामने मार दिया गया, उनके कपड़े उतारे, उनको मार दिया गया। ये कब तक सहन करें? तो आज जनता में एक क्रोध है और एक इसका कुछ होना चाहिए, या तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ये भावना इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं कि हम 140 करोड़ हिंदू एक हैं। हर धर्म में शांति सिखाई जाती है, मजहब में शांति सिखाई जाती है, पता नहीं मजहब में सिखाई जाती है नहीं सिखाई जाती, हमारे धर्म में शांति सिखाई जाती है। और स्पेसिफिक धर्म जैसे मुस्लिमों ने एक एक को पकड़ के हिंदू कह के आप हिंदू है वो आइडेंटिटी करके हिंदुओं को मारा है। और ये जनता में बड़ा रोष है, हमारे पीछे आप देख रहे हैं सारे लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए। तो क्या हिंदू को जीने का हक नहीं है क्या? हिंदू होने का क्या कोई गुनाह है? हिंदू है, हिंदू रहेगा, और सनातन सदा है, सदा रहेगा। कुछ भी कर लो, चाहे तुम ऊपर से नीचे गिर जाओ, हिंदू सदा है, सदा रहेगा, ये सनातन है। जिहादियों सुन लो ये बात। काफी हिंदू लोग या जो रहते हैं कश्मीर में घूमने गए थे, तो उन्होंने नाम पूछ के, धर्म पूछ के उनको लोगों को मारा है, तो वो सही नहीं है। जो पाकिस्तान से कंटिन्यू टेररिज्म हो रहा है उनको स्टॉप करना चाहिए और ये वंस ऑफ करना चाहिए, ये बार बार नहीं होना चाहिए। वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि कश्मीर उनकी टेरिटरी है, कश्मीर कभी उनकी टेरिटरी थी नहीं, है भी नहीं और रहेगी भी नहीं, वो उनकी टेरिटरी भी नहीं है। वो खुद चाइना और अदर कंट्री से भीख मांग रहे हैं खाने के लिए, और अभी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये इनकी टेरिटरी है। और उनको टेररिज्म स्टॉप करना पड़ेगा, या फिर हम पूरा डेमोलाइज कर देंगे पूरे पाकिस्तान को। ये लास्ट वार्निंग है, हम पूरा डेमोलाइज करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है, मैं भारत से हूँ। आज हम यहाँ मेलबर्न फेडरेशन स्क्वायर पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो भी कश्मीर में पहलगाम में हम हिंदू भाइयों के साथ हुआ है, ये एक जो कि वर्ल्ड मीडिया बता रही है, लेकिन ये टेररिस्ट अटैक है जो एक क्लियर है, जो एक हिंदू धर्म पूछा गया और गोली मारी गई। ऐसा किस दूसरे धर्म में सिखाया जाता है वो हम नहीं जानते, लेकिन पूरे वर्ल्ड को अब ये पता होना चाहिए कि जो ये टेररिज्म है इसको अब बंद करना चाहिए, और जो हमारा जो हिंदू धर्म को है
सनातन धर्म को, वो एक विश्व का सबसे प्रख्यात एक धर्म है। हम उसको मना नहीं करते, लेकिन हमारे उसमें ये भी नहीं कहा जाता कि दूसरे को धर्म पूछ के या दूसरों को धर्म को नीचा दिखाकर अपना धर्म ऊंचा दिखाया जाए। तो हमें ये सिखाया जाता है, हमारे धर्म में ये चीज सिखाई जाती है। हमारे सनातन धर्म में हमें कहा जाता है कि विश्व की हमेशा जय हो, विश्व धर्म जो हिंदू है उसकी हमेशा जय हो, लेकिन दूसरों को हम कभी नीचा नहीं दिखाते। हम ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं और जरूर हमारे देश में इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। हम पूरा भारत देश के साथ है। धन्यवाद। मैं ये बोलूंगा कि बहुत हम लोग की मीटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनको कंडेम करेंगे, इससे कुछ नहीं होना। हमने बालाकोट किया था, उसके बाद उन्होंने फिर टेररिस्ट भेज दिए। आप ये दूर की सोचिए क्या कर रहे हैं वो लोग। जो कश्मीर इतने समय से बुरी हालत में था, मोदी के आने के बाद वो इस हालत में पहुंच गया कि अब वहां 2-2 करोड़ एक साल में सैलानी आने लगे, तो उसको इन्होंने तोड़ना था, इसलिए ये किया है। भारत को कैसे तोड़ा जाए ये करना है, भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए ये करना है। और इसमें खाली पाकिस्तान ही नहीं, बहुत से और देश भी जुड़े हुए हैं। और दूसरों का क्या कहें, हमें तो बच के रहना है घर में छुपे हुए गद्दारों से। सबसे बड़ा खतरा हमें अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से है, जो उनका साथ देते हैं। मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं होती हैं जहां से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, एक और कश्मीर बनाने की तैयारी हो रही है। तो हमें अब एक्शन लेना है। पाकिस्तान जैसे देश को जो टेररिज्म पे बना, डायरेक्ट एक्शन करके उन्होंने जो है मार काट के पाकिस्तान ले लिया, लेकिन वो पाकिस्तानी वो भारत में ही रह गए जो बंटवारा चाहते थे। तो हमें उनके जो मुनीर खां है पाकिस्तान के फौज के, उन्होंने एक बात कही कि हम दो बहुत अलग सभ्यताएं हैं, एक संग नहीं रह सकते। तो मत रहो, छोड़ो भारत को और नेस्तनाबूद कर दो पाकिस्तान को। जहाँ तक आज का सवाल है, आज का यहाँ मिलने का पर्पज ये है कि हम सब जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय लोग रहते हैं उनको उतना ही गुस्सा है जितना कि गुस्सा वहाँ की अथॉरिटीज को है। और हम ये आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज इंडियन अथॉरिटीज तक पहुँचाना चाहते हैं कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, पूरा विश्व आपके साथ है, पूरी ऑस्ट्रेलियन भारतीय कम्युनिटी आपके साथ है। तो एक्चुअली ये क्योंकि अब जो ऐसा हो गया है कि वो जो बात थी, चलो बात करेंगे, कभी गोधरा में हो रहा है, कभी इधर पुलवामा में हो रहा है, कभी बम्बा में हो रहा है, अब जो हुआ है अब ये फाइनल है। अब जो है आर पार की लड़ाई है, इसको अब जो है फाइनल, अब कुछ ऐसा कर देना है कंट्री ने कि आगे कोई इस तरह कभी सोचने की भी हिम्मत नहीं करे, सोचने की हिम्मत भी नहीं करे। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप विनायक मैं जी गुजरात से, बड़ौदा से विनायक व्यास। मैं मोदी जी से बोलता हूँ, नरेंद्र भाई जीवित इंदिरा, जिस तरह से इंदिरा ने बांग्लादेश बनाया, इसको बलूचिस्तान दे दो। ये कुछ काम का देश है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, छोटी मोटी गफलतें करके लोगों को अरेस्ट कर रहा है। वन अटैक इज इम्पोर्टेंट फॉर द पाकिस्तान। जी, थैंक यू। दीवान जी, हाँ जी, आप भी कुछ बोलेंगे? ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਨ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਸ इंसाफ की मांग करते हैं। हाँ जी, इंसाफ की मांग करते हैं कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सजा ऐसी ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ याद रखन। जी, मेरे साथ रितु सेठी जी हैं जो कि आस्था ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तो रितु जी, आप बोलेंगे आज के बारे में? देखो, आज का जो दिन यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं, बहुत ही बड़ा दिन। मैं कैसी थी, इतनी तादाद में हम हिंदू लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं सिर्फ अपने दिल का दर्द बताने के लिए। जो हम लोग यहाँ पे एक हेल्पलेस फील कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये अब इनफ इज इनफ हो चुका है। अभी जो रिलीजन पूछ के मारा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है जी, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता। अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। मोदी जी, आपको मेरी तरफ से संदेश है, आपको हमारी फुल सपोर्ट। आप जो जैसा करना चाहते हैं करो, अब बस करो और मरो, बस जी, और कुछ नहीं। ऑफ कोर्स हमारी स्टोरी शुरू 1990 से नहीं होती है।
हमारी स्टोरी शुरू होती है 13th सेंचुरी से। ये हमारा 7वां पलायन है। एंड nobody in the history knows this. This is not just these 35 years we have been facing the exodus. We have been facing this for 640 years, and it is continuing. जब परसों हुआ पहलगाम में, बस हमारे जख्म फिर से ताज़ा हो गए, and this has to stop. मतलब मेरी मदर, मेरे फादर, सबको रिटन धमकियां दी गई थी कि छोड़ के चले जाओ। जी, आपने वो फेस देखा है? हमने वो फेस देखा, आंखों से देखा है। 8 साल का बच्चा मतलब हैव फेसिंग दिस ट्रॉमा। हाउ कैन वी इमेजिन? आजकल हम 8 साल के बच्चे को कितना प्रोटेक्टिव रखते हैं, और हम बच्चे बड़े हुए ये ट्रॉमा देख के। मेरे ग्रैंडफादर जिन्होंने कश्मीर से बाहर कभी निकले ही नहीं थे, सडनली इतनी गर्मी वाले माहौल में ही couldn't survive। 1 महीने में उनकी सनस्ट्रोक से डेथ हो गई थी। there were people जिन्होंने कभी स्नेक्स नहीं देखे थे, स्नेक बाइट से डेथ हुई है। This is just this 35 years, and हम लोग के साथ ऐसा हुआ है। At one point we were just 11 families. I think it was in 14th or 15th century. हम सब उन 11 families से आगे बढ़े हैं। इस लेवल पे किलिंग हुई है, इस लेवल पे हमारी कम्युनिटी को ओवर एंड अगेन प्रोसिक्यूट किया है, और हम लोगों को वहां से निकाला गया है। बट नाउ दिस हैज टू एंड। थैंक यू प्रमिला जी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ध्यान फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया से हूँ। तो ये जो हो रहा है, दिस इज बेसिकली हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिविजन ऑफ वेरियस सेक्शंस विद इन द हिंदू कम्युनिटी। अदरवाइज इफ every one of us, if all of us are together, this kind of a terrorism can dare not happen. It's impossible. Absolutely. What I would recommend on behalf of Dhyan Foundation Australia is that we do a Vedic yagya to bring our entire community together, all the Hindus together, entire nation together to fight against terrorism. So I think this is what we need to do to bring people together. We can organize a Vedic yagya and get these people here to participate, to be united against terrorism. पहलगाम की घटना ने सारे हिंदू समाज को एक बार फिर झकझोर दिया है। ऑस्ट्रेलियन हिंदू सोसाइटीज ने न सिर्फ भारत सरकार बल्कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से भी पहलगाम हमले में मृतकों और उनके परिवारों के लिए जल्द से जल्द इंसाफ की मांग की है, इस उम्मीद के साथ कि जो अब पहलगाम में हुआ है वो भविष्य में कभी ना हो। कैमरामैन दीवान सोमनाथ जी के साथ मैं परमिला टनन, देश और दुनिया से जुड़े रहें और देखते रहें P24 न्यूज मीडिया चैनल, योर वॉइस, योर नेशन।